हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 का डी का क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है, एक त्रिभुज के प्रथम दो कोणों का योगफल 108 अंश है और अंतिम दो कोणों का योगफल 132 अंश है, तब त्रिभुज के तीन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद लिखेंगे माना। ठीक है, लिखेंगे माना त्रिभुज के, ठीक है, माना त्रिभुज के तीन कोण, ठीक है, तीन कोण ए बी तथा सी है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, माना त्रिभुज के तीन कोण ए बी तथा सी है, तब प्रश्नानुसार, ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दिया है इसमें कि प्रथम दो कोणों का योगफल 108 है, इसीलिए क्या लिखेंगे a प्लस बी बराबर कितना लिख देंगे 108 अंश लिख देंगे। और यह समीकरण कितना हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 108 अंश हो जाएगा और यह हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे तथा b प्लस सी बराबर कितना दिया है 132 अंश, यह समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, यानी समीकरण 2 हो जाएगा यह। ठीक है, क्यों हो जाएगा, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, इसलिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वह कितना होता है 180 अंश होता है, इसीलिए क्या लिखे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या दिया है, यानी a प्लस बी प्लस सी माइनस क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट क्या दिया है a प्लस बी बराबर 108 अंश, तो इसीलिए क्या आ जाएगा कोष्ट में a प्लस बी, ठीक है, और बराबर क्या रखेंगे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 180 दिया है तो 180 अंश रख देंगे, माइनस और समीकरण फर्स्ट का मान कितना दिया है a प्लस बी का 108 दिया है तो 108 रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से 180 में से 108 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 72 अंश हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और माइनस का a के साथ गुणा करेंगे माइनस a और माइनस का इस b के साथ गुणा करेंगे यानी माइनस का प्लस के साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस b हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हमारा कट जाएगा किससे, यानी माइनस b से प्लस b कट जाएगा और प्लस a से माइनस a कट जाएगा, क्या बचेगा c बचेगा, तो c बराबर कितना हो गया 72 अंश, यानी किसका इसमें मान निकल गया c का। अब हमको मान किसका निकालना है, यानी a का और b का मान निकालना है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 में से, ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को, ठीक है, यानी समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 हमारा क्या दिया है, यानी a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी और माइनस, ठीक है, यानी क्या उसके पास कहा है समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया है, यानी b प्लस सी दिया है और बराबर कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश दिया हुआ है, इसलिए 180 अंश रख देंगे, माइनस b और b प्लस सी का मान कितना दिया है, यानी 132 अंश दिया है तो 132 अंश रख देंगे। क्लियर, अब देखिए 180 में से 132 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 48 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और माइनस का b के साथ गुणा करेंगे माइनस b और माइनस का प्लस के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे हमारा क्या कटेगा, c से c कट जाएगा और b से b कट जाएगा, किसका मान निकल गया a का, तो a बराबर कितना हो गया 48 अंश हो गया, यानी किसका किसका मान निकल गया, a का मान निकल गया c का मान निकल गया। ठीक है, अब हमको मान किसका चाहिए, b का मान चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, यानी a प्लस बी बराबर 108 अंश दिया है, यह समीकरण हमारा 1 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे अब किसका मान रख देंगे, a का मान हम लोगों ने ज्ञात ही किया है, तो a बराबर कितना रख देंगे 48 अंश प्लस b बराबर 108 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 108 अंश,
ठीक है, 108 अंश। और यह क्या करेंगे, यानी 48 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा 48 अंश। ठीक है, अब बी बराबर हमारा कितना मान हो जाएगा, यानी 108 से 48 घटा देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, यानी 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो बी बराबर हमारा कितना मान आ गया इसमें, बी बराबर हो गया हमारा 60 अंश इसमें। क्लियर। अब हमको किसका किसका मान निकल गया, यानी ए का, बी का और सी का, सबका मान निकल गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे अतः, ठीक है, ए बराबर 48 अंश, ठीक है, तथा बी बराबर 60 अंश और सी बराबर कितना हो जाएगा, 72 अंश, यानी ठीक है, और सी बराबर क्या हो जाएगा, 72 अंश। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर।